राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न था कि मैं जब से पैदा हुई हूँ मेरे घर वाले अब शगुन ही मानते हैं। आप जब से पैदा हुई तो घर वाले अब शगुन मानते हैं। अब मेरे बच्चे हुए तो घर में जब भी कदम रखते बोलते मैं दुकान नहीं चलती, ये नहीं चलता, तो शादी ऐसे घर में कर दी कि वो लोग जबरदस्ती करना, ससुर भी जबरदस्ती करता। अभी मेरे बच्चे को बेच रहा था तो 2 साल पहले मैंने घर छोड़ दिया। अभी पब्लिक कहती है दूसरी शादी कर ले। आपके बच्चों को कौन बेच रहा था? मेरा हस्बैंड। हस्बैंड आपके बच्चों को बेच रहा था? किसके हाथ बेच रहा था? ये नहीं पता, मैंने रिकॉर्डिंग सुना। 15 दिन का था जब मेरा बेटा, तो अस्पताल में थी जब ही मारता था, और मेरे पास में सारे ये जबड़ा वबड़ा तोड़ दिया था, इतनी कंडीशन खराब थी। कौन पति? हाँ। और अभी तो मेरा पति क्यों मारते हैं आपको? मेरे 10 महीने भी नहीं हुए थे शादी को। क्यों मारते हैं? ये मुझे नहीं पता चला, बस पैसों के लिए बोला मकान नाम करवाओ, गाड़ी दिलवाओ, दहेज मांगो। तो आपके पास मकान है? नहीं, मम्मी का है ना, उसे अपने नाम करने को बोलते हैं। तो भाई मम्मी कैसे नाम करेगी? यही तो उसको समझाना चाहती हूँ, समझ में नहीं आता। कोई छोटे भाई का जो है वो उसके भाई ने ले लिया है ना, इस वजह से। उसका भाई बहन नहीं आगे पीछे, दौरानी जो है उसका, इस वजह उसकी वोट करता है। तो पति आपके कहाँ हैं? वो अलीगढ़ से आगे रहते हैं। तो उनको ले आती, हम समझाते। नहीं, मैं नहीं रहती उनके साथ, 2 साल हो गए। फिर आप किसके साथ रहती हैं? मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम कर लेती हूँ, वैसे बाहर काम करने जाती हूँ तो बच्चे की वजह से काम नहीं मिलता। और अभी सब लोग यही बोलते हैं कि माँ भी गलत और हस्बैंड भी गलत, तो तू ही गलत होगी। मतलब ऐसे कैसे? बाप को प्रॉब्लम दे रही है वो, फिर बाप सीधा है तो कुछ कहता नहीं। मैंने रंगे हाथ पकड़ी भी है मेरी माँ, फिर भी नहीं मानते कि उसको छोड़ दे, बच्चे का साथ। रंगे हाथ पकड़ा आपने? मेरी माँ को। माँ को किसके साथ रंगे हाथ पकड़ा? एक डॉक्टर था उसके साथ। तो आपकी माँ आपके पिता को धोखा दे रही है? हाँ, और मुझे वो पसंद नहीं कि कोई गलत करे। वो मतलब तो आपकी माँ किसी और के साथ चक्कर में है? हाँ, हमारे पैदा होने से पहले से। अच्छा। और आपके पास मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगी, आपके पास आकर वो दान करके गई है यहाँ, और अपनी बेटी के लिए 2 रोटी नहीं है। तो आपकी माँ को लाई हो? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहती, सबसे संबंध 2 साल पहले खत्म कर दिया इसलिए। तो आपके पिता को ये बात पता है कि आपकी माँ किसी और के साथ चक्कर में? सब कुछ पता है। तो पिताजी रोकते नहीं है? नहीं, कहते रहे सीधे हैं, और सब कुछ माँ के नाम पर कर दिया है। इस वजह से एक ही बात कहती, घर से निकाल दूंगी। तो कितने भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो भाई लोग नहीं रोकते माँ? नहीं, पैसा चाहिए उन्हें भी। तो डॉक्टर साहब पैसा देते रहते हैं? हाँ। पैसे के चक्कर में, और यही कहते हैं कि 4 लोग साथ दे रहे, तू क्या नहीं दे रही माँ का साथ? अब मैंने क्या गलत किया है? आजकल कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि जैसे पति की सैलरी वैलरी कम है, इनकम कम है, तो कुछ लोग, सब नहीं, कुछ की बात हम कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसी करते हैं, किसी के साथ सेट हो गए तो वहाँ से पैसा लेते रहे, अपना काम करते रहे, गृहस्थी चलाते रहे और अपना चरित्र बेचते रहे। ये चरित्र बेचना सही नहीं है, ना वो डॉक्टर साहब सही कर रहे हैं, ना तो आपकी माँ सही कर रही है। नहीं गुरुजी, ये बता दूं, मेरे पापा कम नहीं कमाते, पूरा रात दिन मेहनत करते हैं, परचूनी की दुकान है खूब बड़ी, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। माँ का? हाँ, उसको कितना भी समझा लिया तो मुझे बेल्टों से मारा, खाना भी नहीं देती थी, फिर शादी कर दी इसी वजह से कि अब ये नहीं रहने देगी मुझे। तो आपके जो भाई हैं उनके साथ अच्छी है माँ? बिल्कुल अच्छी नहीं है, पैसा देते हैं जब तक अच्छी है। मैंने टीचिंग की, मैं पैसा देती थी तब तक अच्छी थी मैं भी। मतलब जैसे कहते हैं ना, प्यार मैंने पैसों से खरीदा है। मैं प्रिंसिपल को बोलती थी कि मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देना, जिससे कि थोड़ा थोड़ा प्यार तो मिलता रहे माँ का। तो आपकी माँ कैसी, बता, बच्चों से प्यार ही नहीं करती? वो डॉक्टर साहब के प्यार में पड़ गई ना। मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं कि तुम लोग जहर खा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तेरा बाप भी जहर खा ले, लेकिन वो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो जहर वहर मत खाओ, आप लोग अपनी जिंदगी जियो, उनको समझा ही सकते हैं, नहीं समझ में आए तो क्या। मैंने ये बात इसलिए बोली है कि मेरा ससुर भी देखता है, तुम्हारी चीजें देखने से क्या फायदा जब तुम अमल नहीं कर सकते तो। कौन ससुर देखता है? मेरा मतलब इसके दादा, वो देखते हैं आपकी न्यूज वगैरह ये चीजें। कथा? हाँ, कथा देखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा। और फिर वो जबरदस्ती करने की कोशिश की है, मेरे को मारे थे, मेरे देखो अभी बाल। किसके साथ जबरदस्ती? मेरे साथ में, मैं शादी से गई, मतलब मिलाना धुलाना ये सब का मेरे को बोले। तो आपके ससुर जी आपके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं? हाँ, तो मैंने इसलिए घर छोड़ दिया, कुछ बच्चे की वजह से छोड़ दिया। अभी ये ऊपर से गिर गया था, इसकी दोनों आंखें खराब हो गई थी, माइंड की हड्डी टूट गई थी। फिर बाप को मैंने फोटो भेजा इसके पिता को, वो आया तक नहीं, और यहाँ समझ लो कि तो अभी बच्चा ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। अब ये बोल दिया अभी दोबारा से चेकअप करवा लो, तो पैसा नहीं है, तो भी मैंने कहा ठीक है, तो फिर अभी मैं करवा नहीं। चलो, आप अच्छा है, कमाओ और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, संस्कारवान बनाना अपने बच्चे को। अभी आपसे कोई जैसे मतलब मेरा बच्चा पढ़ जाए, यहाँ पर कोई कुछ हो सकता है? अभी तो बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तब सोच सकते हैं, पर अभी तो आपका माँ की जरूरत है। अभी कितने साल का है? तो होली पे 2 साल का हुआ है। 2 साल? अभी 2 साल का, अभी तो आपकी जरूरत है ना उसे। काम की वजह से मुझे करना पड़ रहा है, काम नहीं मिल रहा, बताओ कैसे पढ़ाई? काम थोड़ा बहुत कर लीजिए और मिल जाएगा काम भी। आपको पता है ना, जिसके भी मैं कोई बड़ी बूढ़ी हूँ नहीं, तो पता है सब लोग चरित्र पर उंगली उठाते हैं, देखते हैं, वही फिर मेरे को मन नहीं करता फिर कि किसी के यहाँ काम कैसे करूँ।
खाना बनाने का करूँ, कोई भी काम करूँ, होटलों में काम किया, बर्तन वर्तन साफ करने का सब कुछ किया, जबकि सब कहते हैं तो बनिया खानदान से है, फिर भी कोई बात क्योंकि नहीं, हम लोग समय है बहुत अभी। आप बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, बस बच्चे का ध्यान रखो। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपका बच्चा है, उसे पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और हर बुराई से बचाना, उसे अच्छा संस्कार देना। इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ एग्जाम वगैरह देने की। अभी दिसंबर में मैंने रेलवे का एग्जाम दिया है। अच्छा, भगवान करे आपका हो जाए सिलेक्शन। यही तो कल पुलिस की तैयारी के लिए बोला था। भगवान